नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जो मेरा रेगुलर एपिसोड है व्हाट इंडिया थिंक्स, आज मैं आपके सामने कौन कौन मीडिया हाउस और कौन कौन पॉलिटिकल लीडर्स और कौन कौन विदेश शक्ति भारत को बदनाम करने के लिए और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए किन लोगों ने ठेका ले रहे हैं और जिसको रुकावट मोदी सरकार करने को कोशिश करता है, तो कैसे अपना प्लेटफॉर्म को भारत के खिलाफ यूज करते हैं, वो एक बड़ा अहम मुद्दा है जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है देश के लिए। आखिर में जिसको हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, भारत है जिसको हम मां मानते हैं, और यही का रहने वाला लोग कैसे विदेशों की कुछ लोगों के साथ मिलके हमारा सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं थ्रू अलग अलग मीडिया। आज का विषय मैं इसलिए कह रहा हूं महत्वपूर्ण है कि आखिर में आप जो मीडिया में पढ़ते हैं या देखते हैं उसमें कितना सच है, कितना झूठ है और कितना प्लांटेड है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मित्रों, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि हमने उदय इंडिया के थ्रू क्या खबर आपके सामने रखते हैं, किस तरह से एनालिसिस हम रखते हैं और उदय इंडिया क्यों इस देश के लिए एक देश भक्ति के नाते पत्रकारिता का काम कर रहा है। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि पत्रकारिता एक नोबल प्रोफेशन है। ये कोई बिजनेस के लिए नहीं होती है, धंधा के लिए नहीं होता है, या किसी के खिलाफ न्यूज प्लांट करने के लिए नहीं होती है पत्रकारिता। मित्रों, आपको मालूम है राहुल गांधी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस नेता शशि थरूर सहित कई ऑपोजिशन लीडर्स के आईफोन पर अचानक मैसेज आने लग गया कि राज्य प्रायोजित हमलावर आपको निशाना बना सकते हैं। हालांकि ये जो मैसेज आया, इस अलर्ट के बाद खुद एप्पल ने उस मैसेज की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और कहा कि यह धमकी संबंधी सूचनाएं गलत अलार्म का नतीजा हो सकता है और ऐसे हमले का पता लगाना सिग्नल पर निर्भर करता है और ये जो हमला है, हमले का असल सोर्स कौन है। लेकिन विपक्ष को तो जो है ये मुद्दा मिल चुका था और उसने देश में सियासी तूफान मचाना शुरू कर दिया। आपने देखा है, ये बात सुना है, कैसे ट्वीट पे किया मीडिया के थ्रू। लेकिन हमेशा की तरह विपक्ष और उसकी झूठे दावे फिर आपके सामने आ गया है और राहुल गांधी ने 31 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ईमेल साझा किया है, लेकिन उनके द्वारा शेयर किए गए एप्पल नोटिफिकेशन की आखिरी लाइन ने सच्चाई बयां कर दी। यह मैं बताता हूं कैसे। चंद दिनों पहले भी कुछ विपक्षी राजनेताओं द्वारा मोदी सरकार पर फोन हैकिंग और पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जासूसी करने का आरोप गया था, जिसके लिए प्राप्त एप्पल अधिसूचना में accessnow.org को डिजिटल सुरक्षा हेल्पलाइन के रूप में बताया गया है। अब ये एक्सेस नाउ क्या है? एक्सेस नाउ मैं आपको बता दूं, एक वामपंथी झुकाव वाला इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल अधिकार वकालत समूह है जो इंटरनेट सेंसरशिप को कम करने, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत डाटा एकत्र करने वाले व्यवसायों द्वारा गोपनीयता के उल्लंघन को कम करने के लिए काम करता है। एक्सेस नाउ एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2009 में दुनिया भर के लोगों के डिजिटल नागरिक अधिकारों की रक्षा और विस्तार करने के मिशन के साथ की गई थी। अब फरवरी 2023 में वामपंथी रुझान वाली ऑनलाइन पोर्टल
द वायर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि भारत इंटरनेट शटडाउन कैपिटल बना हुआ है और कुछ पश्चिमी अखबारों ने भी यह रिपोर्ट प्रकाशित की। आई कोट इट कि भारत दुनिया की इंटरनेट शटडाउन राजधानी जो कि कीप इट ऑन गठबंधन के लिए अमेरिका डिजिटल अधिकार वकालत समूह एक्सप्रेस नाव द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट पर आधारित थी। भारत को आई कोट इट कि दुनिया की इंटरनेट ब्लैकआउट राजधानी करार देने के इस पूरे उन्माद के दौरान एक नाम सभी मीडिया घरानों और पश्चिमी निगरानीकर्ताओं के उनके डेटा के स्रोत बन गया और वह नाम है कीप इट ऑन कोalition, जिससे यूएस डिजिटल मानवाधिकार निगरानी संस्था एक्सप्रेस नाव द्वारा होस्ट किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि तो कीप इट ऑन गठबंधन क्या है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 2016 में एक्सप्रेस नाव ने इंटरनेट शटडाउन को समाप्त करने के लिए एक अभियान बनाने के लिए समान विचारधारा वाली संगठन को एक साथ लाया गया, जो कथित रूप से राज्य द्वारा दमन के एक लोकप्रिय उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा एक्सप्रेस नाव का मानना है, जो नागरिक समाज के लिए जगह बंद करना चाहते हैं और एसोसिएशन, असेंबली और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है। कीप इट ऑन के बैनर तले एकजुट होकर और अब दुनिया भर में 220 सदस्यों के साथ उन्होंने कई राष्ट्रीय संदर्भों में इंटरनेट शटडाउन के सफलतापूर्वक लड़ी उन्होंने और इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया गया है। अब एक्सप्रेस नाव ने 2016 में सिलिकॉन वैली में अपने वार्षिक राइड्सकॉन कार्यक्रम में कीप इट ऑन अभियान लॉन्च किया, जो कि अब 200 से अधिक संगठनों का एक वैश्विक आंदोलन है। अब एक्सप्रेस नाव ने कैसे उनकी प्रोजेक्ट को संस्थागत रूप से दिया, यह मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, एक्सप्रेस नाव का शटडाउन ट्रैकर ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट यानी स्टॉप शटडाउन की घटनाओं को रिकॉर्ड करने और उभरती चुनौतियों को पहचान करने के लिए गठबंधन सदस्यों के साथ काम करता है, ऐसा एक्सप्रेस नाव कहता है। 2016 में जब कीप इट ऑन को लॉन्च किया गया, तब संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेट पर मानव अधिकारों को प्रचार, संरक्षण और आनंद पर एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें इंटरनेट शटडाउन की निंदा की गई और राज्यों से ऐसे उपायों का आदेश देने से परहेज करने का आग्रह किया गया। इससे क्या हुआ कि 2018 में भी बरकरार रखा गया। इस बीच मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग ने 2016 में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें चुनाव और विरोध प्रदर्शन करने के दौरान राज्य दलों द्वारा शटडाउन के इस्तेमाल की निंदा की गई। 2017 में ब्रुसेल्स में एक्सेस नाउ की राइड्सकॉन बैठक में जारी एक बयान में फ्रीडम ऑनलाइन गठबंधन द्वारा समन्वित 30 सरकारों ने इंटरनेट शटडाउन से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त और विशेष प्रतिवेदकों को इंटरनेट शटडाउन की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र निकायों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में गठबंधन द्वारा एकत्र किए गए डाटा का हवाला दिया है। लेकिन सच यह है कि accessnow.org को जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और यह भारत और मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। यह बात द वायर न्यूज पोर्टल भारत विपक्ष के साथ गहराई से जुड़ा भी हुआ है। एक्सेस नाउ
एक बोर्ड के जरिए नियंत्रण होती है, यह आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, जिसमें दो नाम सामने आए हैं। सीपीआईएम उनके सीताराम येचुरी की जो पत्नी है सीमा चिश्ती एक्सेस नाउ की बोर्ड की सदस्य भी है। वही सीमा चिश्ती वर्तमान में वामपंथी पोर्टल theWire.in के साथ एक संपादक के रूप में काम भी कर रही है। अब आप ये तो जानती है होंगे कि theWire.in भारत को बदनाम करने के लिए क्या क्या लिखता नहीं है, क्या क्या एजेंडा चलाते हैं, क्या क्या न्यूज प्लांट करते हैं। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि इसको कौन फंडिंग करता है। अब गौर करते हैं, गौर करने वाली बात भी है दूसरे नाम पर, जो कि है नंजला नोबुला। ये अटलांटिक काउंसिल में डिजिटल फोरेंसिक लैब की संस्थापक सदस्य है, जिसने अमेरिकी सरकार के सूचना विनिमय मंच GEC के आदेश पर 2019 में प्रतिबंध लगाने के लिए ट्विटर के साथ 40,000 हिंदुत्व समर्थक हैंडल की एक सूची साझा की थी। यानी हिंदुत्व से इनकी भी पुरानी दुश्मनी है, ये इस बात का प्रूफ करता है। अब तीसरा नाम है ब्रेट शुल्मन, जो कि एक्सेस नाउ के कार्यकारी निर्देशक और सह संपादक भी है। वह सोरस के हेंचमैन टीम पेरियोलो द्वारा प्रचारित एक अन्य वाम उदारवादी गैर लाभकारी संस्था आवाज कोर्ट में आवाज के अभियान निर्देशक भी रहे हैं। आवाज एक वामपंथी अंतर्राष्ट्रीय प्रचार संगठन और ऑनलाइन प्रेशर ग्रुप है, जिसकी स्थापना 2007 में उदारवादी ऑनलाइन कार्यकर्ता समूहों रेस पब्लिका और यूबोन ने रिकेन पटेल, टॉम पेरियलो, टॉम प्रावदा, एली परिसर, एंड्रिया ब्रूहाउस, जर्सबी हाइमेंस और हेविड मेडन के साथ मिलकर किए थे। अब जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक्सप्रेस नाउ के सह संपादक ब्रेट सोलेमन ने एक्सप्रेस नाउ की स्थापना से पहले आवाज के साथ इसकी वैश्विक अभियान निर्देशक के रूप में काम किया था। आवाज.org के प्रबंधन पर एक नज़र डाला जाना चाहिए अभी। तो इसमें अमेरिकी सार्वजनिक नीति विचारकों के एक से बढ़कर नाम नजर आते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो खतरनाक नाम है वो है जॉर्ज सोरस के अपने सोसाइटी फाउंडेशन के अमेरिका के निर्देशक टॉम पेरियोलो का। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि सोरस theWire से कैसे जुड़े हुए हैं और वे भारत के खिलाफ क्यों है, और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए हमारा विपक्ष और समूचा पश्चिमी नव साम्राज्यवादी समूह बहुत बेताब है, क्योंकि मोदी भारत को लूटने और भ्रष्ट INDI जो अलायंस अभी बनी है, आपको पता है अभी वो है कि नहीं है भगवान को मालूम है, उस अलायंस के माध्यम से भारत को नियंत्रित करने में सबसे बड़ी बाधा है। अब पेगासस जो विवाद है उसका फिर से उभरना कोई घटना नहीं है। यह वर्तमान भाजपा सरकार की विश्वसनीयता को नष्ट करने के लिए, बदनाम करने के लिए एक साजिश है, ये इनकी एक चाल है। और हो सकता है कि इसका वर्तमान एप्पल विवाद का इस्तेमाल भी महुआ मोइत्रा और उनके भ्रष्ट शक्तियों को पीड़ित की तरह देखाकर बचाने और सहानुभूति पैदा करने के लिए ये सारा चीज किया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों कह रहा था कि कुछ मीडिया हाउस, कुछ पोर्टल्स, कुछ बीजेपी शक्ति और इनको फंडिंग करने वाला संगठन, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और इनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि भारत को बदनाम करना। और मोदी आज जो पूरे विश्व में भारत का नाम बढ़ा रहा है उस पे रोड़ा डालना, उसको रोकना। इसीलिए मित्रों मैं आपको अभी एक अनुरोध कर रहा हूं कि ये बात विषय जो आपके सामने मैंने रखा,
ये बात को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार सुनिए और ये बात को आप अपना दोस्तों को, परिवारों को, समाज में जो बुद्धिजीवी है उनकी बात को ये वीडियो जरूर शेयर करिए कि पूरे देश को पता होना चाहिए कि भारत के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, हिंदुत्व के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है और इस देश को विघटन करने के लिए किसका हाथ है। और जो अपने आप को पत्रकार मान रहे हैं, अपने आप को बड़ा सेकुलर मान रहे हैं, उनकी असली चेहरा क्या है। आज के लिए इतना। ऐसे एनालिसिस को सुनने के लिए, जानने के लिए आप उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।